तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा गया कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात कराए। मुल्क जमहूरियत ने दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन से नहीं रोका गया। जोर और शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तारीख इस फैसले पर तारीख लिखेगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट्स कहां से लिए। पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। पीटीआई ने नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा। इतला मिलने पर बैरिस्टर गौहर लाइव समाज छोड़कर फौरी घर गए। रोस्टर पर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया। घर पर 4 डाले गए। कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। बीवी, भतीजे और बेटे को मारा पीटा। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया। आईजी इस्लामाबाद को फौरी बुलाया गया। पूछा, घर पर छापा क्यों मारा। आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया, इश्तिहारियों की मौजूदगी की इतला थी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। कारकुनों की बानिए पीटीआई से मुलाकात। टिकटों की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। बानिए पीटीआई ने जवाब दिया, मुझे टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की इजाज़त नहीं मिली। नहीं मालूम किसको टिकट मिले किसको नहीं। 850 टिकटों पर जुबानी कलामी कैसे फैसला कर सकता हूँ। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में शामिल। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरोस को भिजवाई गई। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। NAP को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह में पार्टी इंतखाबात कराने का भी हक। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तिबले जंग बजा दिया। बहावलपुर में जलसे से खिताब और मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम इलेक्शन को समझते हैं, हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। दीगर जमातें अशराफिया को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। हम महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला करते रहेंगे। परवेज इलाही इंतखाबी मैदान से बाहर। अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील रद्द कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी किया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। सर्दी अभी मजीद पड़ेगी। महकमा मौसमियात की शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई। आइंदा हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज जगह जगह से बंद। शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम।
शाहीन आफरीदी का आज दूसरा इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच सुबह 11:10 पर खेला जाएगा। टीम के हैमिल्टन में डेरे कीवी टीम में एक तब्दीली, अनफिट जॉश क्लार्कसन की जगह विल यंग टीम में शामिल। शेख रशीद नई मुश्किल में। तहरीक इंसाफ शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार ले आई। शहरियार रियाज को पीटीआई का टिकट जारी। तहरीक इंसाफ की हिमायत खोने पर शेख रशीद के शिकवे शिकायत। कहा 40 दिन चिल्ला काटा, गारों में रखा गया। एक शख्स के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए सब कुछ किया गया। खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई मगर डटा रहा। 17 मरतबा वजीर रहा। 22 लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा, फिर भी दोस्ती निभाऊंगा। 9 मई के मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मंजूर। पुलिस का अदालत जाने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया जाएगा, मौकिफ अपनाया जाएगा। इश्तिहारी मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, ना शामिल तफ्तीश हुए। इश्तिहारी के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को रोकने की इस्तदा की जाएगी। ऐसी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है। 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल। हम आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें पूछ, मैं सारी बातें मैं तो याद आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ। वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। मिस्टर अली जफर, एक पार्टी से मेरा शैल वी इशू नोटिस? सर आई अपोलोजाइज। पीटीआई के वकील और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील नियाजुल्लाह नियाजी के भरी अदालत में इल्जामात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब नए लोग पीटीआई में आ गए। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, आप ये बातें ना करें, नए चेहरे कैसे आए, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं 3 साल आपके सामने पेश होता रहा। मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने गया, आपने उससे पीटीआई के सवालात पूछे। चीफ जस्टिस बरहम हो गए। बैरिस्टर अली जफर से कहा, हम आपको नोटिस जारी करेंगे। अली जफर ने जवाब में माजरत कर ली। उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस का छापा। और उमर अयूब के मुताबिक पुलिस ने मेरे घर बगैर वारंट छापा मारा। छापे की भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत करते हैं। ये सब निगरान हुकूमत कर रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से छापे की तरदीद। कहा, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा, खबर में सदाकत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साबका हुक्मरान आपस में इत्तेहादी और अमेरिका के वफादार हैं। बाज मजहबी रहनुमाओं को वोट देना नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने के मुतरादिफ है। फरसूदा निजाम की वजह से ही आवाम महरूम हैं। आवाम 8 फरवरी को तराजू के हक में फैसला दें। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। नून लीग के साबिक एमपीए जमात इस्लामी में शामिल। चौधरी तालिब सिद्धू जमात इस्लामी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई लोधरा के रहनुमा मेहर अशरफ सियाल आईपीपी में शामिल। लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात। आईपीपी ने पीपी 227 से टिकट भी जारी कर दिया। फैसलाबाद से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार। एनए 104 से नून लीग के उम्मीदवार थे। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की दस्तबरदारी के बाद भाई इलेक्शन लड़ेंगे। जाफर बुजदार हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उस्मान बुजदार हल्के की सियासत नहीं करना चाहते। लापता बलोच तलबा की बासियाबी के लिए 13 फरवरी तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दे दी। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने शादी कर ली। 5 साल मंगनी रहने के बाद अपने पुराने दोस्त को जीवन साथी चुना। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात।